Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 17 मैन मेड मटेरियल्स का पार्ट 1 कवर किया था, राइट? आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। देखो, आज हम दो ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आप रोज देखते हो। सबसे पहले हम थर्मोकॉल के बारे में सब कुछ जानेंगे कि ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और हाँ, इसके नुकसान क्या क्या हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्लास यानी कांच। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसे बनाते कैसे हैं, कितने टाइप्स का होता है और लास्ट में हमारे एनवायरनमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सो रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। कभी सोचा है, जब आप मार्केट से कोई कांच का कप या कोई भी नाजुक चीज खरीदते हो तो उस बॉक्स के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा होता है? उसको टूटने से क्या बचाता है? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल ठीक, वो व्हाइट कलर का मटेरियल थर्माकोल। तो आइए हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं थर्माकोल। इसकी पहचान यानी इसकी आइडेंटिटी और इसके गुण यानी इसकी प्रॉपर्टीज। हम सबने इसको यूज किया है। जब भी घर में नया टीवी, फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है तो उसकी पैकिंग के अंदर यही होता है ना। देखिए, थर्मोकॉल का जो सबसे कॉमन यूज है वो तो हम सब जानते ही हैं। डेलिकेट आइटम्स यानी जो नाजुक चीजें होती हैं उनकी पैकिंग में। आपकी टेक्स्ट बुक भी यही बता रही है। जब भी कोई ऐसी चीज लाते हैं जो इजीली टूट सकती है तो बॉक्स के अंदर उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर किया जाता है और वो लेयर ज्यादातर थर्मोकॉल की ही होती है। इसके अलावा आपने शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में डिस्पोजेबल प्लेट्स देखी हैं, वो भी तो थर्मोकॉल से ही बनती हैं, राइट? तो सवाल यह है कि आखिर ये थर्मोकॉल है क्या? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो बेटा, इसका असली नाम है पॉलीस्टाइरीन। इस नाम को अच्छे से याद कर लो। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये कोई सिंपल चीज नहीं है, काफी सारे केमिकल यूनिट से मिलकर बना है। और ये नाम पॉलीस्टाइरीन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, जैसे थर्मोकॉल इज अ फॉर्म ऑफ डैश। तो आंसर क्या लिखोगे? पॉलीस्टाइरीन। इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। अब इसकी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी समझो। अगर आप थर्मोकॉल को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करोगे तो क्या होगा? वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा यानी तरल हो जाएगा। और फिर जब उस लिक्विड को ठंडा करोगे तो वो वापस सॉलिड यानी ठोस बन जाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर हम उसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। प्लेट बनानी हो, बोल बनाना हो या किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए पैकिंग, सब कुछ पॉसिबल है। एग्जाम में ये 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने को आ सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ। और ये है थर्मोकोल की सुपर पावर, इसकी सबसे फेमस प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही अच्छा शॉक अब्जॉर्बर है। शॉक अब्जॉर्बर मतलब झटके को सोख लेने वाला। जब कोई पार्सल गिरता है या उस पर प्रेशर पड़ता है तो थर्मोकोल उस पूरे झटके को, उस शॉक को खुद अब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर रखी हुई डेलिकेट चीज तक उस झटके को पहुंचने ही नहीं देता। और यही रीजन है कि गिव रीजन में एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाई इज थर्मोकोल यूज्ड फॉर पैकिंग फ्रैजाइल आइटम्स? तो आपका सिंपल 2 पॉइंट आंसर होगा, बिकॉज इट इज अ गुड शॉक अब्जॉर्बर। क्लियर? तो अभी तक हमने थर्मोकॉल की अच्छाइयां देखी, लेकिन कहते हैं ना, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। अब हम इसके दूसरे साइड को देखेंगे, इसके दुष्प्रभाव यानी इसके एडवर्स इफेक्ट्स। आइए देखते हैं कि यह हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले और सबसे सीरियस प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ पर। देखो, थर्मोकॉल में स्टाइरीन नाम का एक केमिकल होता है और ये कार्सिनोजेनिक होता है। बेटा, कार्सिनोजेनिक का सिंपल मतलब है ऐसी चीज जिससे कैंसर हो सकता है। तो जो लोग थर्मोकॉल के कांटेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, जैसे जो लोग इसकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हें ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसी सीरियस बीमारियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब आते हैं एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर इसका क्या असर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पता है इसका क्या मतलब होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता, ये मिट्टी में सड़ता गलता नहीं है। प्लास्टिक की तरह थर्माकोल भी हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज पड़ा रहता है और जमीन को, पानी को, सबको पल्यूट करता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये डिकम्पोज नहीं होता तो इसे जला दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बट वेट, ये सोल्यूशन प्रॉब्लम से भी ज्यादा डेंजरस है। जब थर्मोकॉल को जलाया जाता है तो उसमें से बहुत ही जहरीली यानी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस हवा में फैल जाती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है और जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो ये सीधा हमारे लंग्स में जाकर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सबकी डेली लाइफ से रिलेटेड है।
हम लोग पार्टीज में थर्मोकॉल प्लेट्स यूज करते हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ी गलती कब होती है? जब हम उस प्लेट में रखे खाने को माइक्रोवेव में या गैस पर दोबारा गर्म करते हैं। ऐसा करने से थर्मोकॉल का वो डेंजरस केमिकल स्टाइरीन हीट से पिघलकर हमारे खाने में मिक्स हो जाता है, और जब हम वो खाना खाते हैं तो वो पॉइजन सीधा हमारी बॉडी में चला जाता है। तो आज से एक रूल बना लो, नेवर एवर रीहीट फूड इन थर्मोकॉल कंटेनर्स। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो दिन रात इसकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। उन पर इसका कितना बुरा असर होता होगा। जो वर्कर्स लॉन्ग टर्म इसके कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी आंखों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने में, स्किन पर और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन वहाँ काम करती है तो उनका मिसकैरेज तक हो सकता है। और जो पिघला हुआ लिक्विड स्टाइरिन होता है, अगर वो स्किन पर गिर जाए तो उससे स्किन जल सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट 5 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ना। चलिए अब हम अपने चैप्टर के सेकंड मैन मेड मटेरियल पर आते हैं, ग्लास यानी कांच। हम इसे हर रोज यूज करते हैं, पानी पीने से लेकर खिड़कियों से बाहर देखने तक। लेकिन क्या कभी सोचा है ये बना कैसे? किसने इसकी डिस्कवरी की? ग्लास की डिस्कवरी कोई प्लानिंग से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। माना जाता है कि बहुत साल पहले कुछ फुनीशियन ट्रेडर्स यानी व्यापारी डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे थे। रात को उन्होंने खाना पकाने के लिए आग जलाई। अपने बर्तन को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने आसपास पड़े हुए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन्स का यूज किया। जब उनका खाना बन गया और उन्होंने आग बुझाई तो उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। आग की गर्मी से रेत और चूना पत्थर पिघलकर एक साथ मिल गए थे और एक नया ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन गया था। बस यहीं से इंसान को ग्लास बनाने का आइडिया आया। चलिए अब इसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ग्लास क्या है? इट्स अ नॉन क्रिस्टलाइन हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड मटेरियल, और ये बनता है सिलिका और सिलिकेट के मिक्सचर से। आइए इन टेक्निकल टर्म्स को आसान बनाते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब है जिसके अंदर एटम्स का कोई परफेक्ट रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता, वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। हार्ड यानी कठोर तो ये होता है, लेकिन ब्रिटल भी होता है, मतलब झटका लगने पर ये टूट जाता है। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सिलिका, जिसको आम भाषा में हम सैंड या रेत कहते हैं, और सिलिकेट। तो अब हम ये तो जान गए कि ग्लास क्या है। अब हम देखेंगे कि इसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है। बेटा, ये जो ग्लास मेकिंग प्रोसेस है ना, ये एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सो पे क्लोज अटेंशन। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक के इस डायग्राम को देखिए। ये एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो, यहां शुरुआत में रॉ मटेरियल्स को एक चेंबर में डाल रहे हैं। फिर यह मिक्सचर एक फर्नेस यानी भट्टी में जा रहा है, जहां वो पिघल रहा है। इस पिघले हुए ग्लास को आगे रोलर्स के बीच से गुजारकर शेप दिया जा रहा है और आखिर में एक कटर उसे काट रहा है। चलो अब इसी प्रोसेस के हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। ओके, तो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, मिक्सिंग। सबसे पहले सैंड, सोडा, लाइम और थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है। स्टेप 2, मेल्टिंग। अब इस मिक्सचर को एक बड़ी सी भट्टी में डालकर पिघलाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ रेत को पिघलाने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जो बहुत बहुत ज्यादा है। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए एक ट्रिक यूज की जाती है। उस मिक्सचर में पुराने टूटे हुए कांच के टुकड़े डाल दिए जाते हैं और इससे जादू हो जाता है। अब यह मिक्सचर सिर्फ 850 डिग्री पर ही पिघल जाता है, जिससे बहुत सारा फ्यूल और पैसा बचता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई आर पीसीज ऑफ वेस्ट ग्लास एडेड टू द मिक्सचर? स्टेप 3, होमोजेनाइजिंग। जब सब कुछ पिघल जाता है तब इसे और गर्म करते हैं, लगभग 1500 डिग्री तक, ताकि सब कुछ आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। स्टेप 4, कूलिंग। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप। इस गर्म पिघले हुए ग्लास को अचानक से बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है। इस सडन कूलिंग की वजह से एटम्स को क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो अमॉर्फस यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही सॉलिड बन जाता है। इसी से बनता है हमारा आम ट्रांसपेरेंट सोडा लाइम ग्लास। अब आते हैं ग्लास की प्रॉपर्टीज पर। पहली, गर्म करने पर यह सॉफ्ट हो जाता है और हम इसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। दूसरी, इसकी डेंसिटी इसके इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करती है। अलग अलग टाइप के ग्लास की डेंसिटी अलग अलग होती है। तीसरी, ये हीट का स्लो कंडक्टर है, यानी गर्मी इसमें से धीरे धीरे पास होती है। इसीलिए जब आप एक ठंडे ग्लास में एकदम से गर्म चाय डालते हो तो वो क्रैक हो जाता है। चौथी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाने में यूज किया जाता है। और पांचवी, ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर इसमें हम कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे क्रोमियम या आयन ऑक्साइड मिला दें तो ये सुंदर सुंदर कलर्स का हो जाता है। ग्लास सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता बच्चों, उसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा बदलने से अलग अलग टाइप के ग्लास बन जाते हैं और उनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं।
ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैच द कॉलम्स या शॉर्ट नोट जरूर आते हैं। चलो इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले है सिलिका ग्लास। ये ऑलमोस्ट प्योर सिलिका से बनता है और इस पर केमिकल्स का असर नहीं होता, इसलिए साइंस लैब के बीकर्स और टेस्ट ट्यूब्स इसी से बनते हैं। फिर है बोरोसिलिकेट ग्लास। इसमें बोरिक एसिड ऐड किया जाता है। ये दवाइयों की बॉटल्स में यूज होता है क्योंकि ये मेडिसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लास है, अल्कलाई सिलिकेट ग्लास। इसको वाटर ग्लास भी कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये पानी में घुल जाता है। अमेजिंग राइट? उसके बाद है लेड ग्लास, जिसमें लेड ऑक्साइड मिलाते हैं। इससे ये एक्स्ट्रा शाइनी और क्लियर हो जाता है, इसलिए लाइट बल्ब्स इसी से बनते हैं। फिर है ऑप्टिकल ग्लास, जिससे आपके चश्मे के लेंस और कैमरा के लेंस बनते हैं। और हाँ, कलर ग्लास तो आपने देखा ही होगा। नॉर्मल ग्लास में अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स मिलाकर उसे ब्यूटीफुल कलर्स दिए जाते हैं। और लास्ट में है प्रोसेस ग्लास, जिसमें नॉर्मल ग्लास के ऊपर आगे प्रोसेसिंग करके उसे और स्ट्रॉन्ग या सेफ बनाया जाता है। यहां देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास का परफेक्ट एग्जाम्पल। एक तरफ आपको लैबोरेटरी के एपरेटस जैसे बीकर्स और फ्लास्क्स दिख रहे हैं और दूसरी तरफ मेडिसिन बॉटल्स। दोनों में सेम टाइप का ग्लास बोरोसिलिकेट यूज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? बहुत सिंपल है। लैब में होते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और बॉटल्स में हैं जरूरी मेडिसिन्स। ये ग्लास इन दोनों से ही रिएक्ट नहीं करता, इसलिए अंदर जो भी चीज रखी है वो बिल्कुल प्योर और सेफ रहती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट सेक्शन पर हैं। ग्लास का हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? पहला असर तो इसके प्रोडक्शन से ही शुरू हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कि ग्लास बनाने के लिए मिक्सचर को 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। इतनी हाई हीट पैदा करने के लिए बहुत सारा फ्यूल जलाना पड़ता है, और जब भी फ्यूल जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। ये गैसेज हवा में जाकर एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इसका डिस्पोजल, यानी इसे फेंकने के बाद क्या होता है। थर्मोकोल की तरह ही ग्लास भी नॉन डिग्रेडेबल है। ये भी हजारों साल तक मिट्टी में या पानी में पड़ा रहता है, डिकम्पोज नहीं होता। अगर इसके टूटे हुए शार्प पीसेस नदियों या समुंदर में चले जाएं तो वहां के एनिमल्स जैसे मछलियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और शहरों में ये नालियों को यानी ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, जिससे पानी जमा हो जाता है। तो इस लेसन को एंड करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन। कभी सोचा है कि गाड़ियों की जो विंडस्क्रीन होती है वो किस स्पेशल टाइप के ग्लास से बनती है, जो एक्सीडेंट के टाइम छोटे छोटे ब्लंट टुकड़ों में टूटती है ताकि किसी को चोट ना लगे? हिंट, ये एक टाइप का प्रोसेस ग्लास है। इसके बारे में जरूर पता करना। तो चलिए एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सीखा कि थर्मोकोल का साइंटिफिक नाम पॉलीस्टायरीन है। ये एक अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है, लेकिन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। फिर हमने जाना कि ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो मेनली सिलिका यानी रेत से बनता है। ग्लास बनाने के प्रोसेस में मेल्टिंग और सडन कूलिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स और यूजेस अलग अलग होते हैं। और लास्ट में हमने समझा कि थर्मोकोल और ग्लास दोनों का ही हमारे एनवायरनमेंट पर काफी असर पड़ता है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.